नाइस। कितने का है भैया? काशी चाट भंडार के आगे इतनी भीड़ लगी। चूरा मटर एंड दिस इज टमाटर चाट। तेज हम लोग का पैर इतना तेज दर्द हो रहा है। ड्रॉ। तो ये फाइन है या फिर सीट है? फाइन नहीं कर रहे, फाइन काटते हैं। यहाँ पर आप बैठे हैं ना। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। डरो नहीं, ये बनारस ट्रिप ही है। आई एम जस्ट मेकिंग द इंट्रो एंड बीच बीच में बताऊंगी मैं आप लोगों को कि क्या हुआ था बनारस में, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट आई रियली वांट टू शेयर विथ यू गाइज। सो या पहले हम गए दीना चाट पे खाने वगैरह, फिर उसके बाद हमने टिकट बुक किया, हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, हमने कुछ खाया वहाँ पे। तो आप वो व्लॉग देखो पहले। हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके हैं एंड ये देखो कल संडे है और आज कितनी भीड़ है सैटरडे को। दैट मीन्स वीकेंड्स पे इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं भाई साहब, पैर रखने का जगह नहीं है। एंड कल बहुत कम भीड़ थी, है ना परी? सो गाइज हम लोग जा रहे हैं दीना चाट पे चाट खाने एंड दैट वुड बी आवर टुडेज डिनर। सो गाइज हम लोग एक ये की रिंग ले रहे हैं। ये कितने की है? 60 रुपये। सही रेट लगा दो। ले लीजिए। कितने में? ये कितने में लगा दोगे भैया? कौन सा? ये वाली। हाँ, वी हैव टेकन दिस। काशी चाट भंडार के आगे इतनी भीड़ लगी है भाई। कौन कौन सी लोगी तुम? देख लो, चूज कर लो। मैं अपने लिए। बेचारी बोल ही नहीं पा रही है, दोस्तों के लिए गिफ्ट ले रही है। ना, मेरे को नहीं चाहिए। नहीं भाई, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस? अच्छा है ये चीज। खड़ा है भैया। छोटी अकेले बेटी। नाइस। ये सब क्या है? अच्छा, इनमें से भी कुछ ले सकते हैं। दिस वन इज गुड। ये क्या है भैया? ऐसी ट्री है एवी। भैया वो दिखाइए, वो पीला वाला, वो पीला वाला जो है मटके टाइप का। हाँ हाँ हाँ। ये क्या है? सो गाइज इस दुकान से हमने सामान लिया है, काफ़ी सारा गिफ्ट एंड दिस शॉप इज़ अमेजिंग, यू नो, यू शुड कम हियर। गाइज हम लोग दीना चाट भंडार पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है भाई। One eternity later. सो गाइज 1000 घंटे रुकने के बाद फाइनली हमारा डिश आ चुका है, चूरा मटर एंड दिस इज टमाटर चाट। गाइज हम लोग जा रहे हैं वापस एंड यहीं पे अभी हम दीना चाट पे खा रहे थे। कैसे कैसे भीड़ में मिली थी बेचारे ये लोग भी, इनका भी दिन आएगा। आप बनारस जाते हो ना तो स्टार्टिंग में लगता है कि क्या हो रहा है ये वो वगैरह वगैरह, बट आप जब फ्लो के साथ घूमने लगते हो ना तुमको जन्नत फील होता है। तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे, एक्सपीरियंस करना चाहिए वहाँ पे। मैं और परी लाइक लेजिट, मैं और परी हम 2 दिन हम पूरा चले हैं, सिर्फ चले हैं। नो ऑटो, नो रिक्शा, नो कैब, नो स्कूटी, नथिंग। ना मैं थकी ना मेरी छोटी बहन थकी, सोचो। सो गाइज हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड हमारी ट्रेन 12 बजे है और अभी अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटे हैं। सो अब मैं समझ ली, मूव लेके आना चाहिए। वही। सो गाइज हम लोग का पैर इतना तेज़ दर्द हो रहा है ना, इतना तेज़ दर्द हो रहा है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। एंड ऐसा लोग कहते हैं तुम कितना भी महंगा जूता पहन लो, चप्पल पहन लो, कुछ भी पहन लो, तुम्हारा पैर दर्द होगा ही होगा। अच्छा। गाइस परी की हालत ख़राब हो गई है। 2 दिन से इसको इतना घुमाई हूँ, इतना घुमाई हूँ, इतना चलाई हूँ कि क्या ही बात बताऊँ। सोचो हम लोग प्रॉपर डिनर नहीं किए हैं, प्रॉपर लंच, प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं। स्ट्रीट फूड्स और अन्ना के फूड्स और साउथ इंडियन फूड्स ही खा खा के हम लोग इतने, और फेमस फूड्स खा खा के हम लोग का पेट भरा हुआ है।
ये देखो वंदे भारत ट्रेन आ गई। चली जाऊँ क्या दिल्ली छोटी सी मिलने गाइस। और इन लोगों का देखो क्यूटीज़ का, मस्त सो रहे हैं दोनों, चिल कर रहे हैं सब गाइस। और इधर दूसरी क्यूटी फ़ोन चला रही है, थक गई है बेचारी बहुत चल चल के। A few moments later. तो गाइस मैं जा रही हूँ टिकट कराने। पता नहीं क्यों दुनिया के सारे कांड मेरे साथ होते हैं। मैंने टिकट बुक किया, एक टिकट सेटलिंग है। सेटलिंग मीन्स कि टिकट बुक हो गई है बट अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो मेरे को एक जनरल टिकट लेना पड़ेगा दैट इन केस अगर मेरी एक टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो एटलीस्ट जनरल टिकट होगी जब हम थर्ड एसी में बैठे रहेंगे। तो मैं और परी टिक टैक टो खेल रहे हैं गेम। ड्रॉ ड्रॉ हो गया गाइस, ड्रॉ, मैच ड्रॉ। नेक्स्ट राउंड चल। छोड़ो रद्द करो। और फिर हम दोनों अपने लिए बर्गर मंगवाए हैं और हम जा रहे हैं खाने इसको अब ठंडा ठंडा, इससे पहले कि हमारी ट्रेन आ जाए। चलो खाते हैं। पता है वहाँ पे खड़ी थी हाँ, और चलते गई उधर चली गई। फिर मैंने सोचा कि जाने दो, जब आएगी खुद ही आएगी, मैं नहीं इसको सिखा रही। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम हुई मेरे साथ ट्रेन के अंदर। मैंने 2 टिकट बुक किया था, एक अपने नाम से एक परी के नाम से, एंड मेरे नाम वाला टिकट कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। एंड मेरे को नोटिफिकेशन आ गया कि योर मनी विल बी रिफंडेड। ओके, तो नाउ व्हाट शुड आई डू। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एक और टिकट करूँ, ना मैं करना चाहती थी। तो अब एक थर्ड एसी की टिकट हो गई थी, मैं एक स्लीपर का लेती नहीं। तो आई थॉट कि टीटी आएगा तो मैं उसको ये दिखाऊंगी और मैं एक और टिकट लूँगी। बट फॉर द प्रिकॉशन माई पापा सेड कि बेटा जाओ काउंटर पे और एक और टिकट खरीदो। थैंक गॉड दैट ही सेड दैट। एंड मैंने वो टिकट खरीदा, अप्रॉक्सीमेटली 150-150 का कुछ वो टिकट था। नाउ व्हाट हैपन्स, टीटी आता है एंड वो आता है पूछ के जाता है। मैंने कहा मुझे एक टिकट दे दो आप, एंड मैंने उसको अपना सब सिनेरियो बताया कि मेरा एक टिकट कैंसिल हो गया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा टीटी आता है, वो मेरा चालान काटता है। एंड चालान वॉज समथिंग फॉर 400। वीडियो देखो। तो ये फाइन है या फिर सीट है? केवल फाइन नहीं काट रहे, फाइन काटते हैं यहाँ पर, यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ फाइन बनाते 980 रुपये का बनता है। अच्छा, ये केवल आपका एवेल जर्नी कर रहे हैं, जो टिकट बनाती हैं वही बनाए हैं। देन उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरे को बताया कि अगर मैं वो नॉर्मल टिकट नहीं ली होती तो अप्रॉक्सीमेटली 900 का मेरा चालान कटता। सो थैंक गॉड कि पापा ने कह दिया कि बेटा जाओ टिकट ले लो, और मैंने ले लिया। और नाउ द लेसन, व्हाट इज़ द लेसन, कि अगर टिकट कैंसिल हो जाता है ना तो बोर्ड मत करो, अगले दिन जाओ, 1 घंटे बाद जाओ, या फिर कुछ भी करो, पर बोर्ड मत करो, बिकॉज दिस इज़ आउटर रूल एंड दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप एक अच्छे नागरिक हो तो मत जाओ। एंड पर्सनली मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। दो उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो जो भी टेक्नोलॉजिकल इशू था, जो भी वो IRCTC एप्लीकेशन का इशू था, वो उसका प्रॉब्लम था, वो मेरी गलती नहीं थी, ये टेक्नोलॉजिकल ग्लिच था। बट हु पेड फॉर दैट? आई पेड फॉर दैट। एंड पर फिर भी आई गॉट द सीट। पर फिर भी सीट मिलने के बाद भी मैं अपनी बहन के ही पास बैठी रही, मैं कहाँ से दूसरे उसमें जाती। एंड लेट मी रिमाइंड यू, हम यहाँ से बनारस गए थे, सिर्फ 2 घंटे का रास्ता था मेरे घर से बनारस तक का। तो बट एनीवेज, this Mansi will remember this for always and I hope my subscribers will do this. एंड घर पे आने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे शिन एरिया में, शिन जो पैर का वो काफ एरिया होता है, ऐसा लगा कि मेरे शिन एरिया में
पत्थर रखा गया है और मेरे फीट्स पे अलग से पत्थर रखा गया है. सेम विथ मी, सेम विथ परी. एंड हम 2 दिन तक अप्रॉक्सीमेटली पूरा हम घर पे 2:30 बजे के अराउंड रीच करते हैं. एंड हम सो जाते हैं और हम सीधे सुबह 11-12 बजे उठते हैं. सोचो मेरे पापा खुद से रोटी बना के खाए, खुद से चाय बनाए, बर्तन धुले, सारा काम उन्होंने किया क्योंकि मम्मी तो स्कूल जा चुकी थी. बट या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. So guys, I hope you like this vlog of बनारस and most probably हम फिर से बनारस जाने वाले हैं अपनी मम्मी, मासी और भाई बहन के साथ. So I hope you guys will be waiting for that thing. So big things are coming in this 2026 vlog. I hope that you will stay in my vlog. So lots of love. See you in the next one. Bye.